स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस फेयर में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमें पुरानी एसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर हम ले रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम पुरानी एसी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो पुरानी एसी ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान देना है इसके अंदर। पहली बात तो ये वो एसी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक एसी की एवरेज लाइफ है, एक एसी की जो एवरेज लाइफ होती है वो जगह के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर एसी की लाइफ 4 से 5 साल होती है, और कुछ जगह ऐसे भी होती हैं जहाँ पर एसी की लाइफ 7 साल 8 साल 9 साल आराम से इजीली निकल जाता है। तो ये ना जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एसी की लाइफ कितनी है। ठीक है, तो ये बात तो आप दिमाग से निकाल दो कि एसी की लाइफ कितनी होती है, वो जगह के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा पहली बात तो ये हो गया। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो एसी है, जिस जगह पे वो एसी लगी हुई है, जहाँ से आप एसी पुरानी खरीद रहे हैं, वो जगह कैसी है? क्या वो जगह 5 साल वाली एसी की है, या वो एक जगह 10 साल वाली लाइफ की एसी की है? जहाँ पर वो एसी लगा हुआ है, अगर उस एसी के आसपास में अगर कोई बड़ा नाला है या फिर जो नाले होते हैं गलियों के नाले, अगर वो खुले हैं तो उस जगह पे आपकी एसी की लाइफ 4 से 5 साल होने वाली है। लेकिन अगर वो एसी किसी ऐसे जगह पे लगी हुई है जहाँ पर नाला बहुत दूर है या फिर नाला है ही नहीं, और कुछ नाले है भी तो वो सीवर सिस्टम है जहाँ पे नाला ढके हुए रहते हैं, तो उस सिचुएशन में उस एसी की लाइफ 7 साल 8 साल 10 साल आप जो भी एसी हो ले रहे हो, सकती मान लो है। आप कोई एसी देखने जा रहे हो किसी के पास, एसी 2 साल 3 साल 4 साल पुराना है। ठीक है, आप जाते हो 2 साल 3 4 साल जो भी पुराना है, कस्टमर आप जिससे लोगे वो आपको बता देगा कि हमारी एसी इतनी पुरानी है और हम इतने में बेच रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एसी ऑन करनी है। एसी ऑन करने के बाद आपको कूलिंग चेक करनी है। अगर एसी से कूलिंग आ रही है तो वो आप एसी परचेस कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ बातों का ध्यान देना है। जरूरी नहीं अगर कूलिंग आ रही है तो आप खरीद सकते हो। एसी से कूलिंग आ रही है, नंबर 1, ये हमारा पहला तो निकल गया। हाँ चलो, एसी से कूलिंग आ रही है, तब आप एसी को खरीद सकते हो। लेकिन उस सिचुएशन में भी कब, जब वो एसी में पहले कभी गैस नहीं डला हो। ठीक है ना, फिर जब एसी से कूलिंग आ रही है तो आप सामने वाले से पूछ सकते हो क्या इसके अंदर कभी गैस डली है। अगर सामने वाला आपको कहता है हाँ इसके अंदर हमने अभी कुछ दिन पहले या पिछले साल गैस डलवाई है, तो आप उस एसी को खरीदने से बचें। उस एसी को आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि जाहिर सी बात, अगर उसने 3 साल 4 साल पुरानी एसी है और उसने एक बारी गैस डलवा ली है, तो मतलब वो जगह ऐसी है जहाँ पर एसी की लाइफ 4 से 5 साल वाली है। ठीक है, तो वहाँ सर आपको आप अगर 4 साल इस पुरानी एसी लेने जा रहे हैं या 3 साल पुरानी एसी लेने जा रहे हैं, और वो आपको एसी चालू करनी है। एसी चालू करने के बाद आपको कूलिंग आती है, क्लियर है यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कूलिंग आने के बाद आप सामने वाले से पूछो कि इसके अंदर कभी गैस डली है या नहीं डली है। अगर सामने वाला आपको कहता है कि इसके अंदर कभी कोई गैस नहीं डली, अभी तक कोई खराबी नहीं आई है, तब आप उस एसी को परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कहता है कि आपको इसके अंदर हमने अभी कुछ टाइम पहले या पिछले महीने गैस डलवाई है, गैस की चिंता मत करो, तो वो आपको एसी लेनी ही नहीं है। क्योंकि जिसमें एक बारी गैस लीक हो सकती है, उसके अंदर दोबारा भी गैस लीक हो सकती है। समझो उसका कॉपर वीक हो चुका है, और जिसकी एसी एक गैस एक बार भी लीक नहीं हुई है उसको आप इजीली खरीद सकते हो। मतलब उसका कॉपर हार्ड है, उसका कॉपर अभी चलने वाला है। ठीक है, और अगर आपने ले लिया, आपके लेने के बाद भी अगर लीक होता है तो समझो बहुत ज़्यादा वीक नहीं हुआ उसका कॉपर, है ना। तो इन बातों का ध्यान दे सकते हैं। और हमें किन बातों का ध्यान देना है, और हमें इन बातों का ध्यान देना है, हमें ज़्यादा पुरानी एसी नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा पुरानी एसी नहीं लेनी है। अगर आप बात करो तो जैसे आज हमारा 2024 में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आप 2018 से पहले की एसी तो बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि उस टाइम की एसी बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती थी, बहुत ज़्यादा बिल आएगा अगर आप 2018 से पहले की एसी। कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि हम इन्वर्टर एसी लें या नॉर्मल एसी लें। तो अगर आप इन्वर्टर एसी लेना चाहे तो इन्वर्टर एसी भी ले सकते हैं, नॉर्मल एसी लेना चाहे तो नॉर्मल एसी भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या केस आता है, यहाँ पर भी आपको यही केस आता है। अगर आप इन्वर्टर एसी लेना चाह रहे हैं, आप सामने वाले बंदे से इस बात का सवाल जरूर करें, क्या इसका पीसीबी बोर्ड कभी रिपेयर हुआ है। अगर आप इन्वर्टर एसी ले रहे हैं तो आप सामने वाले से पूछेंगे क्या इसका पीसीबी बोर्ड कभी रिपेयर हुआ है। अगर सामने वाला कहता है हाँ इसका पीसीबी बोर्ड मैंने अभी कुछ टाइम पहले या पिछले साल रिपेयर करवाया है, तो आपको उस सिचुएशन में भी आपको एसी नहीं लेनी है। मतलब अगर उसका पीसीबी बोर्ड खराब है तो नेक्स्ट टाइम भी वो पीसीबी बोर्ड खराब हो सकता है। ऐसा ऐसा बहुत हद तक ऐसे चांसेस, ऐसे केसेस देखे गए हैं। जो इस साल खराब हुआ है वो अगले साल भी उनके पीसीबी बोर्ड खराब हो जाते हैं। ठीक है, जो कंपनी देती है हमें माल, और जो एक बार ही रिपेयर हो जाता है उसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। ठीक है, तो वो जो अगर पीसीबी बोर्ड एक बार ही रिपेयर हो चुका है तो आपको वो पहले भी एसी नहीं लेनी है। और नॉर्मल वाली एसी में तो पीसीबी बोर्ड का लफड़ा होता ही नहीं है। अगर वो एक बार भी खराब हो गया तो दूसरी बार भी आप उसे रिपेयर करा लो तो सालों साल चलता है। लेकिन इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता, वो लगातार खराब होता ही रहता है। और अगर आप, अब हम आ जाते हैं कि अगर हमें कंपनी कौन सी अच्छी कंपनी है जिस कंपनी की हम एसी खरीद सकते हैं। कोई सी भी कंपनी ले लो आप,
सारी सारी एसी बहुत अच्छी है। लोयर ले लो, वोल्टस ले लो, डेक्कन ले लो, ब्लू स्टार ले लो। बस सिर्फ और सिर्फ आपको सैमसंग की एसी लेने से अवॉइड होना है। जितना हो सके आप सैमसंग की एसी ना ले। सैमसंग की एसी में पीसीबी बोर्ड के बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलता है। ऐसा भी होता है हम कस्टमर के घर पे करके आते हैं और एक ही एसी को हमें एक साल में दो दो बार पीसीबी बोर्ड रिपेयर करवाना पड़ता है। तो सैमसंग की एसी तो आपको लेनी ही नहीं है, और खासकर वो इन्वर्टर, ठीक है। तो सैमसंग की एसी लेने से बच्चे, बाकी उसके बाद आप किसी भी कंपनी का कोई सा भी एसी ले सकते हो। तो आप अगर पुरानी एसी ले रहे हो तो आप इन बातों का ध्यान दें।